कहते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। क्योंकि चारों तरफ प्रकृति में कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा विद्यमान रहता ही है। और हमारा माइंड आप जानते हैं कि हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, फिलोसॉफिकली, इट ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव इटसेल्फ। तो ये कमाल की बात होती है कि आप कुछ भी किसी से सीख सकते हैं। इस बात का रेफरेंस आता है गुरु दत्तात्रेय जी के विषय में, जब किसी ने पूछा था कि आपके गुरु कौन हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैं सारे गुरु नहीं बताऊंगा आपको। गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में बात आती है, जब वो कहते हैं कि मेरे 24 गुरु हैं, मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। क्योंकि अगर आप सीखने पे आएँ तो किसी से कहते हैं कि गुण सीख सकते हैं। जो भी उसके अंदर अच्छाई है, जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, वो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या हम किसी के अवगुण से भी सीख सकते हैं? क्या हम किसी की बुराई से भी सीख सकते हैं? किसी की कोई बुरी आदत से भी सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। बुरी आदतों से, अवगुण से आप ये सीख सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको डूज़ एंड डोंट्स दोनों प्रोवाइड हो सकते हैं। जो चीज़ें आपको सही लगें, सकारात्मक लगें, अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन परिवर्तन करने के लिए ज़रूरी नज़र आएँ, आप उनको डूज़ में शामिल कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको नेगेटिव नज़र आएँ, जो चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएँ कि जो आपके पास नहीं होनी चाहिए, जो विच यू शुड अवॉइड, तो वो आप डोंट्स में शामिल कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चीज़ किससे ग्रहण करना चाहते हैं। और इसमें गुरु दत्तात्रेय जी का विशेषकर से नाम आता है। अगर आपने गुरु दत्तात्रेय जी के बारे में अगर पढ़ा हो, तो वो कहते हैं कि उनके 24 अलग अलग विभिन्न गुरु हैं। जैसे वो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मछली, कबूतर, सूर्य, चंद्रमा, सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो ढूंढिएगा, खुद ढूंढिएगा। क्योंकि अगर पका पका है, अगर जैसे कहते हैं ना कि आपको खाने की आदत हो जाती है, तो आप कभी कुकिंग में ध्यान नहीं देते, कभी उसके मसाले में के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते कि भाई क्या बात है कि जो उसको विशेष बना देती है किसी पत्नी की डिश। कि भाई कोई पत्नी बिल्कुल कुछ स्पेशल तरह से बनाती है ना कि यार उसके हाथ की बात ही अलग है। या किसी की माता जी ऐसा कर सकती है, यार वो वाली बात नहीं आई। तो वो जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है वो तभी पता लगेगा जब आप उसमें चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। तो मैं सारे 24 गुरुओं के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो वो जैसे कहते हैं कि मैंने पृथ्वी से सीखा है परोपकार करना और सहन करना, कि हम उसका दोहन करते रहते हैं, उसमें चीज़ें निकालते रहते हैं, उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सबको कुछ ना कुछ देती ही है। तो ऐसे ही करके वो पूरे 24 गुरुओं के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि किससे उन्होंने क्या सीखा है। जैसे मधुमक्खी से वो मधु से सीखते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी जैसे मधु इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है, लेकिन उसे कोई और ही उसका वहन करता है, और ही उसका भोग करता है। तो इससे आप सीख सकते हैं कि आपको एक लिमिट से ज़्यादा, या किसी हो सकता है दूसरे के लिए आप इकट्ठा कर रहे हो चीज़ें, उसको उसका भोग करना हो। तो ऐसे ही आप भी अपने आसपास, मैं सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों से, अपने प्रकृति से, सोसाइटी से, अपने जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ कलीग से, बॉस से, अपने ऑफिस में, या जो भी आपके आसपास सोसाइटी में जो वर्किंग पीपल हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं कि किसी किसी की लाइफ कितनी टफ हो सकती है, हाउ मच एफर्ट दे हैव टू पुट फॉर ए पीस ऑफ ब्रेड। अगर ये है ना, जिसको रोजी रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और किसी किसी को थाली में से जो चीज़ें मिल जाती हैं और वो उसका परोपकार नहीं मानता, ग्रैटिट्यूड फीलिंग नहीं रखता, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता वो कि उसको कैसे वो चीज़ें प्राप्त हो गई। किसी और के एफर्ट के कारण हुई हो, लेकिन उसके अंदर नहीं है। तो ऐसे ही मैं जस्ट आज सुबह था तो अचानक से याद आई मुझे, अपने एक मित्र की याद आई। बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं। तो जैसे कहते हैं ना, शेयर करना चाहिए। किसी से आपने कुछ विशेष सीखा तो उसकी बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था, उनका एक्चुअली कैंपेन ही है, अगर आप उसे ढूंढ पाएंगे, डॉक्टर अनिल गुप्ता सर हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से।
तो आई सर्जन है, इज़ आई सर्जन, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। और उनका एक पूरा कैंपेन रन किया था, बल्कि उनका एक मोटो है, लाइन है उनकी, बड़ी अच्छी लगी मुझे लाइन, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया मैसेज है इसमें कि अगर स्वास्थ्य मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी होगी, और इसको सही रखना, इसको सुचारू रूप से मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो क्योंकि आपकी स्वयं की, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपना इलाज ढूंढते हैं, और वो चाहते हैं कि डॉक्टर उनकी सेहत सही कर दे। डॉक्टर एक मदद कर पाएगा, उनकी एक दिशा दे पाएगा क्या, और वो भी बीमारी को ट्रेस कर पाएंगे। कोई इफ़ देर इज़ नो डिजीज़, वैसे भी जैसे कहते हैं ना कि अगर डिजीज़ में देर इज़, जब ईज़ हट जाती है तो डिजीज़ आ जाती है, मतलब आसानी हटते ही डिजीज़ का रूप ले लेता है वो। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी सेहत को बहुत कम लोग जानते हैं कि सेहत, बीमारी का ना होना ही सेहत माना जाता है, कि भाई बीमारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ सिकनेस इज़ हेल्थ ना, हमारे यहाँ जो मानते हैं लोग का, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ यंगनेस। किसी भी उम्र में, जो आपके यहाँ 45 के हैं तो आप 90 के हैं, तो आपके अंदर वो जज्बा, वो कहेंगे झील बना रहे आपके अंदर का। एक बच्चा मतलब बच्चे वाली हरकत नहीं, ये है कि मतलब यू आर क्यूरियस, इस किसी भी एज में आप कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, नया जानने के लिए, नया करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत बढ़िया मुझे उनकी लाइन लगी थी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप ज़िंदगी के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। बस जब परिवार आपका है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। उसी प्रकार आपकी काम तो आपकी जिम्मेदारी, आपका पड़ोस आपकी जिम्मेदारी। तो जब आप जिम्मेदारी लेंगे, जब आप एक्सेप्ट करेंगे, व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सराउंडिंग्स, ऑफ द situations, then only you will be able to make changes, and then you will be able to make significant changes as per your desire, as per your requirement। तो उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन, जब आप जिम्मेदारी उठाएंगे। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही आप तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं, मतलब टीचर्स के पास जाते हैं, जैसे बच्चा भी है एजुकेशन लेने के लिए, या इवन जो प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको एजुकेट होने के लिए, खुद स्वयं के लिए, तो उस आएंगे, वो टीचर पढ़ा दे, वो स्कूल जिम्मेदारी ले ले, भाई पढ़ाई आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। तो दिस कंसेप्ट कैन बी understood in all the aspects. My health my responsibility, my life my responsibility, my family my responsibility, because then only things will start changing in your life। तो मुझे अचानक ये थॉट आया कि मुझे जो मेरे मित्र हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता सर, बहुत बढ़िया आई सर्जन, छत्तीसगढ़ रायपुर, सर्च कीजिएगा आप और देखिएगा। उन्होंने कैंपेन में उन्होंने एक मैराथन रन भी किया था, बहुत ज़बरदस्त, इस कैंपेन को लेके कि भाई, क्योंकि डॉक्टर्स भी कभी कभी ना उस फेज़ में आ जाते हैं जब बार बार लोग उनके पास इलाज के लिए, परेशानी के लिए आ रहे होते हैं, तो वो क्योंकि इस एंगल से देख पाते हैं ना वो, कि भाई क्यों लोग बाग क्यों अपनी सेहत खुद मेंटेन क्यों नहीं करते, और वाई दे आर कमिंग टू डॉक्टर। डॉक्टर एक तरह से अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा अलग तरह से सोच रहे हैं कि भाई यार मेरे पास आ रहा है तो मैं तो दवाई दूंगा, मेरा काम तो चल ही रहा है। मगर ये कुछ लोगों का जैसे सोशल कॉन्शियसनेस थोड़ा सा अप रहता है, तो उन्होंने ये बात एक बार शेयर की थी मेरे साथ, तो मुझे याद आई अचानक कि भाई माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खुद अपनी सेहत का लोग ध्यान रखें, क्योंकि बाकी सिचुएशंस जो होंगी, तबीयत ख़राब होना या और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे और जो परेशानी आएंगी, उसके कारण रोग और दूसरी परेशानियाँ तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन आप स्वयं अपने स्तर पे चीज़ों को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आप जिम्मेदारी लें और बदलें अपने जीवन को। देखो मुझे भी खांसी हो गई। तो इट्स योर हेल्थ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर फैमिली, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर स्टडी, इट्स योर एजुकेशन। बच्चे भी जितना जल्दी रियलाइज़ कर ले इस बात को कि भाई ये मेरा एजुकेशन है, माँ बाप सिर्फ
उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको वो सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बेटर जितना भी उनके इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, टीचर्स गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इन ऑल द एस्पेक्ट्स। ये सब ऐसे ही है। ऐसी महिला हैं अगर घर में तो उसके जो स्पाउस हैं वो उसे चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। तो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग। अगर ये वीडियो ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो अपने फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है इस कैंपेन को, इस कोशिश को आगे बढ़ाने की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह के प्रभात में इसलिए तो ज़बरदस्त सूरज पीछे से देखो आ रहा है, तो इट्स गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार।